हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं नई रिक्रूटमेंट की, जो कि रिलीज़ की गई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, माइनिंग सेक्टर में वर्क करती है। टोटल कॉपर की ये मेक करती, कॉपर बनाती भी है और कॉपर की माइनिंग भी करती है। तो यहीं से माइनिंग जॉब की वैकेंसीज आउट की गई है, जो टोटली परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी है। अलग अलग ब्रांच में भी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गया, सुपरवाइज़र की पोस्ट है, माइनिंग की जॉब है और न्यू रिक्रूटमेंट है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सैलरी भी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिएगा इस डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होता है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी ब्रांच कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट की जॉब अपडेट पाना चाहते हैं, या फिर किस डिपार्टमेंट में आप परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, ये है वैकेंसी, न्यू रिक्रूटमेंट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये एक पीएसयू जॉब है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आती है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मिनी रत्ना सेक्टर के अंडर में आता है। आपको पता है, ये आपका पीएसयू में तीन बिगेस्ट ग्रुप होता है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो यहीं पर वर्क करती है अलग अलग सेक्टर में। खास करके कॉपर माइनिंग ही इसका मेन काम है। इसका हेडक्वार्टर जादूगोड़ा झारखंड में है, ध्यान रखना। कहीं इस आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, वो आपका किसी भी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, आप में उसका जॉब लगा है किसी भी डिपार्टमेंट में, नौकरी आपकी गवर्नमेंट की, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यानी कि एक तरह से आप मान लो कि एम्प्लॉय होल्डिंग परमानेंट पोस्ट इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, या फिर देख सकते हैं अलग अलग जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे कि माइनिंग मेटल सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, माइनिंग मेटल मोटर, या फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बिलोंगिंग टू माइनिंग एंड मेटल सेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन सीपीएससी। तो ये सबसे होना चाहिए। बट हु आर एंगेज्ड इन माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी बट मे नॉट बिलोंग टू माइनिंग एंड मेटल सेक्टर, तो इसके कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी बात, आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट से ताल्लुक होना चाहिए। ओके गाइस, यानी कि कोई भी फ्रेशर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, ध्यान रहे। वैकेंसी देखना चाहे तो 65 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। माइनिंग की 49 पोस्ट है, सर्वे की इसमें 2 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 है, और कंपनी सेक्रेटरी में 2 वैकेंसी, फाइनेंस में 1 है, एचआर में 1। सबसे ज़्यादा वैकेंसी माइनिंग से रिलेटेड है, इसीलिए हम बताएं कि माइनिंग की ज़बरदस्त वैकेंसी से। वैकेंसी देख लो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनिंग की जो जॉब है, अप्लाई करने के लिए आपके पास डिप्लोमा माइनिंग की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि माइनिंग इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट होनी चाहिए, प्लस 5 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है रिलेवेंट फील्ड में, ध्यान रहे। अदरवाइज आपने डिप्लोमा नहीं की है तो बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक किया होगा, या फिर डिप्लोमा टू डिग्री करते हैं, डिग्री होगा जैसे कि माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो आपका मात्र 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाएगा। बट याद रहे कि फॉरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डीजीएमएस से भी देता है, या फिर कोल इंडिया आपको यहाँ पर देती है। नेक्स्ट वैकेंसी सर्वेयर की है, तो डिप्लोमा सर्वेयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस चाहिए। और माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 ईयर की एक्सपीरियंस। मैकेनिकल की वैकेंसी है, तो डिप्लोमा मैकेनिकल किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस, अदरवाइज बीटेक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग किया है तो इसमें 2 साल की एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है ब्रांच इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 5 ईयर एक्सपीरियंस, अदरवाइज बीटेक से आपने डिग्री किया हुआ है, जैसे डिग्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, तो मात्र 2 साल की। कंपनी सेक्रेटरी में ग्रेजुएट मांगी गई है, ध्यान रहे। फाइनेंस में अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, बट नॉलेज होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंट की। एचआर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ में अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। वैकेंसीज के अनुसार जो पोस्ट है, जैसे कि ईच और ग्रेड ए जूनियर मैनेजर लेवल की पोस्टें हैं, तो स्केल जो आपको मिलेगी 30,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिटेड 18 से 40 साल, और एज लिमिट मिनिमम आपका 30 साल, 30 से 40 साल आपका होना चाहिए, ध्यान रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो था टेबल 4 स्किल पे रिलेवेंट में, तो ये पोस्ट है आपका 12,600 से लेकर 32,500 सैलरी आपको मिलेगी। और आईडीए स्किल्स के बेस पे जो आपका 17 स्किल है 2017 वाला, तो 30,000 से लेकर 1,12,000 आपको 1,20,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। ओके गाइस, और ये आपका ग्रेड पे है, सीडीए डीए के अनुसार आपको मिलने वाली है।
तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं 1 अगस्त तक आपकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब कुछ की काउंट की जाएगी। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे रिटन टेस्ट होगा और इसी के रिटन टेस्ट के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन फिलअप करनी है और यहाँ पे ऑफलाइन फिलअप करनी है और ऑफलाइन का प्रेस्क्रिप्टेड फॉर्म मिलेगा, आपको डाउनलोड करनी है, फॉर्म फिलअप करनी है और दिए गए एड्रेस पे आपको 13 सितंबर 2023 से पहले ही आपको यहाँ पे सेंड करेंगे विथ ऑल डॉक्यूमेंट के साथ, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। ओके गाइस, अब इनमें से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आप देख सकते हैं, आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉय हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार लिस्ट आप ज़रूर चेक कर लें, ये सब डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉय हैं, सरकारी नौकरी है आपकी, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रहे। तो ये पूरा लिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी लंबी लिस्ट दी गई है यहाँ पे यार, बहुत काम आने वाली है ये सब चीज़ें, क्योंकि झारखंड में ही आपकी नौकरी लेगी। तो झारखंड से रिलेटेड जो आपका है टेक्निकल फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म है जो कि ये देख सकते हैं, एक तरह से ऑब्जर्वेशन बेसिस पे ये होता है वैकेंसीज। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जाकर अप्लाई करो ऑफलाइन फॉर्म है, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। झारखंड की जॉब है इसलिए देना मेरा फ़र्ज़ है यार, बहुत सारे कैंडिडेट वेट करते हैं इस तरह की रिक्रूटमेंट का। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।